हेलो गाइस, दिस इज़ निष्ठा सक्सेना और आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। मैं जा रही हूँ दिल्ली की कुछ फेमस मार्केट, नाम तो सुना ही होगा, जाके बताऊँगी क्या बोला तूने कि मैं कहाँ आ गई। तब तक सस्पेंस। और मार्केट जाने के लिए मैं मेट्रो स्टेशन पहुँच चुकी थी, मेट्रो से जाना था। तो जैसे मैंने बताया था कि मैं दिल्ली की मार्केट में जा रही हूँ, कुछ फेमस मार्केट्स में जा रही हूँ और वो मैं वहाँ जाके बताऊँगी कौन सी मार्केट में जा रही हूँ। फ़िलहाल मैं हूँ वॉलेट लाइन पे और ये लाइन इतनी गंदी है, यहाँ पे इतना गंद है कि इस लाइन का नाम वॉलेट लाइन नहीं होना चाहिए, टॉयलेट लाइन होना चाहिए। टॉयलेट लाइन होना चाहिए। बहुत ही गंदा है यहाँ पे, इस लाइन पे तो सच में बहुत ही गंदगी है। इतनी गंदगी तो हमारे रेड लाइन पे और पिंक लाइन पे नहीं होती जितना गंदा ये टॉयलेट लाइन है। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं चांदनी चौक आई थी मार्केट में, क्योंकि मुझे कभी मार्केट में काम ही नहीं पड़ा ऐसा, और आज मेरा काम था तो मुझे मार्केट आना ज़रूरी था। तो मैंने सोचा क्यों ना चांदनी चौक की मार्केट जाया जाए, क्योंकि बहुत नाम सुना है इस मार्केट का, कभी आई नहीं थे। पर तो आज मैं इस मार्केट को मैंने इतना एक्सप्लोर किया जितना एक्सप्लोर किया जा सकता था, लेकिन 2 टांगों से कितना एक्सप्लोर किया जा सकता था। मैं यहाँ बहुत ही क्लियर माइंड से आई थी कि मुझे लेना क्या है, लेकिन वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स दिखा के मुझे कंफ्यूज कर दिया। मोस्टली मार्केट घूमने के बाद मैं बैठ गई हूँ अब, और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। यहाँ पे इतना शोर है, शायद मेरी आवाज़ भी ढंग से क्लियर ना आए। और जिस काम से मैं आई थी वो काम तो मेरा नहीं हुआ, क्योंकि जो सामान मुझे लेना था उसकी मुझे इतनी सारी वैरायटी दिखा दी कि मैं कंफ्यूज हो गई कि मैं क्या लूँ और क्या छोड़ दूँ। अब मैं बैठ के डिसाइड कर रही हूँ कि क्या ले लूँ और क्या छोड़ दूँ, क्या सही रहेगा। और मैं इतनी ज़्यादा इरिटेट फील कर रही थी खुद से ही, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था जब मैं अपना माइंड सेट करके आई थी मुझे क्या लेना है, उसके बाद मैं यहाँ के कंफ्यूज क्यों हो गई वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स देखकर। फिर मैंने सोचा क्यों ना मुझे मंदिर जाना चाहिए, पहले मैं बाबा के दर्शन करूँ, फिर सोचूंगी कि मुझे आगे करना क्या है। अब मैंने सोचा जब मैं इतनी दूर आई हूँ तो मैं क्यों ना बाबा के दर्शन करके जाऊँ। मैं आ गई हूँ गौरी शंकर मंदिर। यहाँ पे अब मैं दर्शन करने के बाद जो मेरा सामान रह गया है लेने से वो मैं बाद में लूँगी, पहले मैं करूँगी दर्शन। और जहाँ पर जूते चप्पल उतारते हैं इन वाले अंकल की दूसरे वाले अंकल से लड़ाई हो गई, क्योंकि निःशुल्क सेवा लिखकर इन्होंने पैसे मांग लिए। फिर मैंने की मंदिर में एंट्री और मैं आगे बढ़ने लगी, क्योंकि मुझे बाबा के दर्शन करने थे। मुझे लग रहा था भीड़ होगी यहाँ पे, पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, बिल्कुल ऑलमोस्ट मतलब खाली पड़ा था मंदिर। फिर मैं पहुँच गई बाबा के सामने, मैंने बाबा के दर्शन करे, और बाबा के दर्शन करने के बाद क्योंकि मंदिर बहुत ज़्यादा खाली था तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही थी वीडियो शूट करने में, तो मैंने थोड़ा मंदिर का एरिया भी रिकॉर्ड कर लिया। और फिर मैं पहुँची इधर जहाँ पे भोले बाबा की बहुत बड़ी प्रतिमा थी। कैमरा में इतनी बड़ी शूट हो नहीं पा रही, लेकिन थी बहुत बड़ी है। फिर मैंने थोड़ी देर लड्डू गोपाल को झूला झुलाया और बाकी भगवानों के दर्शन करे, मंदिर घूमी। ये मंदिर बहुत ही सुंदर है। फिर पूरा मंदिर घूमने के बाद मैं आ गई बाहर की तरफ, क्योंकि मुझे वापस जाना था। और लास्ट टाइम मैंने सोचा एक बार और दूर से बाबा के दर्शन कर लूँ, फिर मैं जाने। और फिर बिना कुछ सामान लिए मैं घर आ गई थी, क्योंकि मुझे आज ही निकलना था बालाजी और मैं लेट हो जाती। दुनिया जहाँ के धक्के खा खो के मैं फाइनली पहुँच गई हूँ अपने घर। फाइनली शाम को नहा धो के मैं रेडी हो गई, क्योंकि आज ही मुझे जाना था बालाजी, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो मैं रेडी हूँ। फिर जो कि मैं इस बार अपनी फैमिली के साथ आई थी, हम सब लोग रुके थे एक जगह पे चाय वगैरह पीने के लिए। बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी। यहाँ के सिनेरियो में देख रही थी, इतना खुला खुला मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, इतनी अच्छी हवा चल रही थी, इतना फ्रेश फील हो रहा था रात को इस वक्त, और बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, इतनी सारी लाइट्स लगी हुई थी। फिर मुझे दिखाया अजीब आंखों वाला कुत्ता, जिसके साथ मैं खेलना चाह रही थी, पर मैं डर गई। भाई ये डरावना लग रहा है। ये है लवी, इसको आधी रात में शैतानी सूझ रही थी
फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग, इतना ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच गए कैला देवी। एज़ ऑलवेज़ कैला देवी पहुंचकर परिक्रमा करनी होती है, तो फिर हम सब ने परिक्रमा स्टार्ट कर दी मंदिर पहुंचकर अच्छे टाइम पर। कोई बात नहीं, भाड़ी है तो बजा दो। जिन लोगों ने मेरा फर्स्ट ब्लॉग देखा है उन्हें पता होगा कि मंगल दर्शन की टाइमिंग क्या है, तो उसी टाइमिंग पर हम लोग इस बार भी मंदिर गए हैं, जिससे हमें मंगल दर्शन हो जाए और ज़्यादा भीड़ भी ना मिले। और मंगल दर्शन करने से पहले ही सिर्फ 10 या 12 लोग थे पूरे मंदिर में, पूरा मंदिर खाली था। इतने अच्छे से दर्शन हुए, फिर हमने डिसाइड करा इस बार कि बालाजी जाना रहने देते हैं, सिर्फ कैला देवी के ही दर्शन करके वापस घर आ जाते हैं। रात को जाते टाइम ये ग्रीनरी वगैरह इतनी एक्यूरेट हमें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जब हम वापस आ रहे थे बहुत ज़्यादा दिन निकल आया था, इतना अच्छा लग रहा था, इतना प्यारा व्यू था कि ऐसा लग रहा था उतर के यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह ले लें, रील्स वगैरह शूट कर लें, उसके बाद आगे वापस घर को जाएंगे। लेकिन दिस इज़ नॉट पॉसिबल, जगह जगह हम नहीं रुक सकते, तो मैंने सोचा क्यों ना अब इस व्लॉग को एंड किया जाए। हमारी ट्रिप पूरी हुई, प्लानिंग तो आगे जाने की भी थी, बट समहाउ इट इज़ कैंसल्ड। सो बाय बाय।